दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए दावा किया कि बीजेपी को हराना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस टिक गया तो बीजेपी 2024 का इलेक्शन हार जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि अंधभक्तों से मत उलझना, वो देशभक्त नहीं हो सकता। अब एक चीज़ में इम्पोर्टेंट है जो बात करना चाहता हूँ, वो है अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत देके जिताया था। ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को ज़बरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे। लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं? चारों तरफ माहौल इतना ख़राब हो गया है, इतना ख़राब हो गया है। आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई, आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना ज़बरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नज़र नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ। है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। देश तभी तरक्की करेगा। तो इन्होंने तरक्की का तो एक भी काम नहीं किया। आज सबसे बड़ी 3 समस्याएं हैं देश के सामने: महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। और इन तीनों पे इन लोगों का कोई भी वो नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अब हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक लोग कहते थे विकल्प नहीं है, अब इंडिया अलायंस को सब लोग विकल्प की तरह देख रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस, जब से इंडिया अलायंस बना है, मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, बहुत लोगों के संदेश आए कि इंडिया अलायंस अगर टिक गया और टिकेगा, अगर इंडिया अलायंस टिक गया तो 2024 में इनकी सरकार दोबारा नहीं बनने वाली। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है एक घर में जाके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी अपनी कॉलोनी में लोगों से बात करनी पड़ेगी कि इस बार इनको भगाओ। अगर तरक्की चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, अपने पन्ने परिवार की सोचो। और एक चीज़ है, अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त है वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। और 2 मिनट में पता चल जाता है कोई देशभक्त है कि अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग जातियां हैं। तो अंधभक्तों से बिल्कुल मत उलझना, वो नहीं मानने वाले। जो देश की सोचते हैं, देश के लिए पीड़ा रखते हैं, उन लोगों से बात करनी है, घर घर जाना है। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ मुक़द्दस सफ़र का करे आगाज़। लो बजट और बेहतरीन सहूलतें, अब कम कीमत पर अदा करे उम्रा। 5 नवंबर से काफ़िलों की रवानगी, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। हैदराबाद से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई, मुअल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सादत व मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत। मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के करीबी स्टार्स होटलों में क़याम, 3 वक्त हैदराबाद का खाना और लॉन्ड्री की भी सहूलत। अभी बुक करें और पाए स्पेशल डिस्काउंट। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रेवल्स, काकाजी टावर्स, तैयबा मार्केट, नियर ओल्ड चार मीनार, बस डिपो, हैदराबाद।